SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। निर्मला साहू बनी मुजफ्फरपुर की मेयर। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राकेश कुमार पिंटू को 10,000 से ज्यादा मतों से की पराजित। डॉक्टर मोनालिसा ने डिप्टी मेयर के पद पर जमाया कब्जा। निकटतम प्रत्याशी शब्बीर अहमद को करीब 30,000 मतों से किया पराजित। ज्यादातर पुराने वार्ड पार्षदों की हुई हार। मतगणना केंद्र के बाहर उमड़ी रही समर्थकों की भीड़। विजयी प्रत्याशियों ने निकाला जुलूस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। निर्मला साहू मुजफ्फरपुर की मेयर बन गई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राकेश कुमार को 10,318 मतों से पराजित किया है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने खुलकर निर्मला साहू का समर्थन करते हुए मतदाताओं से उन्हें विजयी बनाने की अपील की थी। इधर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू का न सिर्फ समर्थन किया था बल्कि पूरे चुनाव के दौरान अपने साथ लेकर क्षेत्र में घूमे थे। निर्मला साहू को 35,777 वोट मिले, वहीं राकेश कुमार पिंटू को 25,459 मत प्राप्त हुए। मुजफ्फरपुर का मेयर बनने के लिए कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। देखिए, मेयर पद के लिए निर्मला साहू चुनाव जीत गई है। निर्मला जी, बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे? मैं मुजफ्फरपुर के सभी युवा साथी का, सभी महिला शक्ति का, सभी गार्जियनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास किया है। कितना वोट आया है लगभग आपको? अभी तो हम जा रहे हैं, जो भी जीत होगा जब मालूम चलेगा। सबसे ज्यादा वोट है आपको। क्या कहेंगे? इस बार निगम में 2 महिला मेयर और डिप्टी मेयर रहेंगी। मुजफ्फरपुर की मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया है और इतना मुझसे अपेक्षा कि मैं उनकी अपेक्षा पर खड़ा उतरूंगी। मैं करके दिखाऊंगी जो भी शहर का विकास। नगर विधायक का सिंडिकेट ध्वस्त हुआ है कहीं ना कहीं।
अब वो तो यहाँ की जनता ने जवाब दिया है। आप लोग इसका खुद देखिए, यहाँ की जनता इस चीज़ से परेशान थी, जनता समझती थी, इसीलिए जनता ने मौका दिया है। सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था और जाम की समस्या से तुम परेशानी से छुटकारा दिलवाना, नाली जाम की समस्या, साफ सफाई, यही सब मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और जो भी कार्य होगा मैंने जनता को कहा है, आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के जो भी परेशानी होगी मैं इसको दूर करूँगी। चलिए, निर्मला साहू को आप सुन रहे थे। ये मेयर बन चुकी हैं मुजफ्फरपुर की। इन्होंने अच्छे खासे वोट से जीत हासिल किया है। इधर मुजफ्फरपुर में डिप्टी मेयर पद पर कुल 13 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाया, जिसमें डॉक्टर मोनालिसा ने जीत हासिल की। डॉक्टर मोनालिसा को 52,945 मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरे स्थान पर आए शब्बीर अहमद को 23,474 वोट मिले। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सहित कई अन्य भाजपा नेताओं ने खुलकर डॉक्टर मोनालिसा का समर्थन किया था। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने शब्बीर अहमद का साथ दिया था। डॉक्टर मोनालिसा ने 29,471 वोट से जीत हासिल की। डिप्टी मेयर पद के लिए कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। उप मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मोनालिसा जो अभी तक सबसे आगे चल रही हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा से आगे चल रही हैं, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर की आदरणीय सम्मानित जनता को प्रणाम करती हूं और मुजफ्फरपुर की सारी जनता जिसके अंतर्गत मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो आते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी मैं धन्यवाद दूंगी वो धन्यवाद कम होगा। उसके लगभग जीत हासिल हो चुकी है राउंड 1 से लेकर राउंड अभी तक। जी, सबसे ज़्यादा तादाद में आपका नंबर है, क्या कहना चाहेंगे इस पे विशेष तौर पे? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग मुझे पसंद कर रहे हैं चूँकि मैं एडुकेटेड हूँ और डॉक्टर हूँ। इस नाते मैंने समाज की सेवा पिछले 10 वर्षों से की है और मेरे परिवार के लोग भी समाज सेवा में करीब 15-20 सालों से जुड़े हुए हैं। तो अभी मतलब मैं जीत ही गई हूँ। फाइनल सर्टिफिकेट मिलना बचा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक महिला है, समाज सेवी भी है। महिला के तौर पे जो शहर की जो स्थिति है, क्या कुछ खास होगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो मैं विज़न में बताई हुई हूँ कि कहीं भी पूरे मोतीझील या देखिए या पूरे मुजफ्फरपुर में कहीं पब्लिक टॉयलेट नहीं है, तो एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की मैं व्यवस्था करूँगी कुछ जगह पे और एक स्वरोजगार देने की कोशिश करूँगी। उनकी सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन मैं दूंगी और मॉनिटरिंग करती रहूँगी। आप सुन रहे थे उप मुख्य पार्षद जो है उनको, डॉक्टर मोनालिसा को, जिनका ये अभी तक राउंड 1 से लेके अभी तक इनका जो जीत है, जो मतगणना की जो काउंटिंग आई है, जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छे मात्रा में आया है और जीत लगभग हासिल हो ही चुकी है। मात्र कुछ वोटों से अभी कुछ राउंड है जो बाकी है, उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और आपको बता दें कि एक महिला होने के तौर पर जो इनका विज़न है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे शहर मुजफ्फरपुर में एक सार्वजनिक शौचालय के नाम पे कुछ भी नहीं है और सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को इसी को लेकर होता है। तो बने रहिए डे न्यूज़ के साथ, आगे की रुझान भी हम आप तक पहुंचाते चलेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं आदित्य सिन्हा, डे न्यूज़ मुजफ्फरपुर। इधर वार्ड पार्षदों में एक वार्ड का बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। 2 उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर हुई, दोनों को बराबर वोट मिले। अब निर्वाचित पदाधिकारियों के बीच परेशानी उत्पन्न हो गई कि किसे विजेता घोषित किया जाए। ये फैसला लेने में काफी समय लग गया। अंत में लॉटरी के माध्यम से एक प्रत्याशी को विजय घोषित किया गया। वार्ड 21 के प्रत्याशी कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू और राजकुमार राजू दोनों को 1306 वोट मिले। आखिर में निर्वाचित पदाधिकारियों ने लॉटरी निकालकर केपी पप्पू को निर्वाचित घोषित किया। तीसरी बार ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात आ गए महेश। हम नहीं जानते थे कि इतने लोग में बीच में काला कौआ ने जो मेरे खिलाफ में जो खेल खेला था पूरा परिवार मिलकर, आज साक्षात बाबा हमारे सामने तीसरी बार मुझे मौका दिया है। साक्षात बाबा का कृपा है और बाबा गरीब नवाज का भी है, बाबा गरीबनाथ का भी है। इसलिए मैं अपने आप को यही आपके सामने से कहना चाहता हूँ कि मानव अपने जीवन में एक अच्छा काम करे तो हर जगह उसे मौका मिलता है। भगवान तो क्या, इंसान भी मौका देते हैं
और यहाँ तो हमने 786 अक़लियत भाई का सबसे शुभ अंक माना जाता है। और हमारे वार्ड 21 मतलब 7, 8, 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाता है। मुझे 21 का सेवा करने का अक्सर मौका मिलता आया है और मैं लगातार यहाँ पे 4 टर्म से ये चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। ये 5वां हो गया और इस 5वें बार में 3 बार मैंने जीत हासिल किया है। मैं बाबा के नगरी में ईमानदारी पूर्वक सेवा करता हूं, करता रहूंगा। और मुजफ्फरपुर के में ये चर्चित हो गया कि इतिहास में कि कोई लॉटरी में आकर फिर से जीत के आया है। आटे की टक्कर थी, मैच टाई, कुछ भी हो सकता था फैसला, कुछ भी हो सकता था। हमें बाबा पर कहीं ना कहीं पूरा भरोसा था कि बाबा के एकदम पूरा अर्जी था कि बाबा कह रहे थे कि तुम जाओ, सो भी जाओगे तो जीत जाओगे। इसलिए मैं शांति से चलता रहा और आज मैं जीत के आप सामने हूँ। नगर निगम चुनाव की मतगणना शुक्रवार की देर शाम प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के 49 वार्ड पार्षदों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें वार्ड 1 से उमेश कुमार गुप्ता की 605 से जीत हुई। वहीं निकटतम प्रकाश कुमार रहे, जिन्हें 506 मत प्राप्त हुए। सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 1 के सारे जनता को धन्यवाद कि तहे दिल से मुझे अपने मत के रूप में अपना स्नेह प्यार दिया। इसके लिए मैं अपने वार्ड नंबर 1 के तमाम जनता को बधाई देता हूं। जीत के पीछे काफ़ी आप मेहनत किए थे। हाँ, बहुत 2 सालों से मैं काफ़ी सक्रिय था, बिना पद पे रहे बहुत सारी ऐसी योजनाओं का लाभ मैं अपने वार्डवासी को दिलाता रहा लगातार। वहीं वार्ड 2 से गायत्री चौधरी 1691 वोट से, वहीं निकटतम प्रत्याशी रही उनकी प्रमिला देवी 1499 वोट से। बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का समर्थन मिला है। जो लोग अपना आशीर्वाद प्रदान किए हैं उन लोग को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। कितना वोट आया आपको? 192। कुल कितना वोट आया? 1691। दूसरे नंबर पे कौन रहे? प्रमिला देवी। अब जो बचा हुआ काम है वो कैसे होगा पूरा, बताइए। बचा हुआ काम है प्रोसेस में है, आगे तुरंत उसका शुरू होगा, टेंडर होगा और काम शुरू होगा। वार्ड 3 से मोहम्मद अंजार ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 615 वोट प्राप्त हुए और उनके निकटतम प्रत्याशी रहे विकास कुमार, जिन्हें 519 वोट प्राप्त हुई। बहुत मेहनत किए हैं और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी खासकर महिला मतदाता को, जिन्होंने मुझे बेटा भतीजा पोता जानकर हमको वोट किया बस। और सारे मतदाता इसके लिए धन्यवाद है जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया। और फिर से मैं नए दौर से नए तरीके से और लोगों का काम करूँगा। लगभग 100 कुछ वोट से हम चुनाव जीते हैं। सेकंड नंबर पर कौन थे? सेकंड नंबर पर विकास कुमार। वार्ड 4 से मोहम्मद सज्जाद ने जीत हासिल की, जिन्हें 1296 वोट मिले और उनके निकटतम प्रत्याशी रहे हरिओम कुमार, जिन्हें 1051 वोट मिला। जनता का समर्थन हमको लगातार मिल रहा था, अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे, उसका आशीर्वाद मिला है। सज्जाद चुनाव नहीं जीता है, ये वार्ड नंबर 4 का जनता जीता है, ये समाज जीता है। और सभी लोग मिलजुल के ही जो काम वहाँ होना है, एक कमेटी के माध्यम से हमने घोषणा पत्र में ये जारी किए हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी के माध्यम से जो काम होगा वो लोग कराएंगे। एक से एक जो भी बचा हुआ काम है, सबसे मेरा घोषणा पत्र में कि सीसी कैमरा हमारे वार्ड में लगना, हम अपने कोशिश करेंगे नगर निगम से कि सीसी कैमरा लगाए जाए। कितना वोट से जीते हैं? लगभग वही 350 के करीब से जीते। कौन रहे? हरिओम जी रहे हैं। चलिए, उनको भी हम अभी आशीर्वाद लिए हैं उनसे, हम कहें कि हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम उस क्षेत्र में विकास करने में आपका सहयोग लेते रहेंगे। वार्ड 5 से मुनव्वर हुसैन ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1205 वोट मिले और उनकी निकटतम प्रत्याशी रही सीमा कुमारी, जिन्हें 925 वोट प्राप्त हुए। सबसे पहले मैं तो वार्ड नंबर 5 की जनता को, सभी जाति सभी धर्म के लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार मुझको अपना समझकर अपना मत दिया। मैं उनको उम्मीद जताना चाहता हूं कि मैं
वार्ड पार्षद बन के आया हूँ तो हर जाति हर समाज के लोगों का मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अब मैंने कहा था कि सबकी चाहत सबकी पसंद, मनोवर हुसैन सबके संग। मैंने जो कहा था आज मनोवर हुसैन जीत के जा रहा है वार्ड नंबर 5 से, तो सबके संग और हर जाति और समाज के साथ रहेगा। एक एक गली जो बचा हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि वार्ड नंबर 5 में जो विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ, उसके प्रति मैं 5 साल से क्या 15 साल से संघर्ष कर रहा था। हमारा उम्मीद है पे 300 के करीब वोट मैं जीता हूँ। मेरा निकटतम प्रत्याशी हो गए, जो पार्षद थे वो निकटतम हो गया, सीमा कुमारी हो गई। वार्ड 6 से जफीर फरियादी ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1523 वोट मिले और उनके निकटतम प्रत्याशी मोहम्मद जावेद अख्तर 1247 वोट प्राप्त किए। ये समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 15 साल की कुशासन पे अच्छाई की जीत है और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है आज के डेट में। ये एक हमारे वार्ड नंबर 6 की जनता को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। कितना वोट आया आपको? 1523 वोट आया और 15 साल के इतिहास, 15 साल का जो शासन रहा है कुशासन की, उस पर हम जीत हासिल किए हैं। लगातार लड़ाई लड़ते रहे, लगातार 6 साल लगातार हमने लड़ा है इस वार्ड के लिए और करीब 500 से ऊपर फर्जी वोट को गिराया गया इसमें, फिर भी हम जीत हासिल किए हैं। जावेद अख्तर गुड्डू। वार्ड 7 से सुषमा देवी ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 824 वोट मिला और उनकी निकटतम प्रत्याशी रही आरती देवी को 771 वोट मिले। जीत कठिन थी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था अपने सम्मानित वार्ड 7 की सम्मानित जनता कि जरूर मेरा समर्थन करेगी और मुझे फिर एक बार काम करने का मौका देगी। जो बचा हुआ काम उसे कैसे पूरा करेगी? उसे अब मैं 5 सालों में मुझे टाइम मिला है और मैं जो भी अधूरा सपना है, अधूरा काम है, उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। टोटल 800 समथिंग वोट है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आरती देवी रही हैं। वार्ड 8 से रोशन खातून ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1006 वोट मिले और दूसरे नंबर पे उनकी निकटतम प्रत्याशी शशि देवी को 748 वोट मिले। जनता के सहयोग से हम जीते हैं। 15 साल की उम्मीद जो आज मिला है, हमको खुशी मिला है जनता की तरफ से। ये सब जनता की जीत है। कितना वोट आया? 1058 वोट। 1006 वोट आया जी। वार्ड में जो काम है वो करेंगे जी, एकदम करेंगे। जनता चुने हैं, जनता की खुशी तो मिलनी चाहिए, उनके बहुत शुक्रिया। वार्ड 9 से एनामुल हक ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 896 वोट मिले और उनके निकटतम प्रत्याशी रहे अश्विन कुमार को 648 वोट मिले। मैं यह जीत वार्ड नंबर 9 की महान जनता को समर्पित करता हूं और उनकी जीत है महान जनता की, वार्ड नंबर 9 की। सच्चाई परेशान जरूर होती है लेकिन हार नहीं जाती है। ये महान जनता की जीत है। एक बार पुनः हमें जो प्यार मिला है वार्ड नंबर 9 की जनता से, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नंबर पर कौन रहे आपका? श्री अश्वनी कुमार शर्मा जी सेकंड रहे हैं। चलिए, खुश है ना, जीत गए? जी, खुशी तो है ही। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिला है एक बार फिर से, इसलिए यह खुशी जनता के बीच बांटता हूँ। वार्ड 10 से अभिमन्यु कुमार चौहान ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1572 वोट मिले और उनके निकटतम प्रत्याशी रहे प्रकाश कुमार, जिन्हें 346 वोट मिले। ये जीत हमारी नहीं है, हमारे वार्ड 10 की सम्मानित जनता की जीत है। मेहनत तो 5 साल से हम मेहनत ही कर रहे थे, आशीर्वाद दे दिया मेहनत को देख के हमारे वार्ड 10 की जनता ने। 1584। सेकंड नंबर पे कौन रहे हैं? प्रकाश कुमार पच्चू। चलिए, क्या कहेंगे वार्ड 10 की जनता को? क्या कहेंगे? आशीर्वाद दिया है, उनके सब चीज़ पे हम खरा उतरेंगे, ये आश्वस्त करते हैं हम अपने वार्ड 10 की जनता को। वार्ड 11 से मीरा देवी ने जीत हासिल की, जिन्हें 964 वोट मिले और उनकी निकटतम प्रत्याशी रही दीपा राज को 619 वोट मिले। जी, वार्ड नंबर 11 से जीते हैं, लेकिन हमारी जीत नहीं है, वार्ड नंबर 11 की सभी जनता की जीत है। कितना वोट आया आपको? 964। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे दीपा राज।
जी। कैसे वार्ड में काम करेंगे, जो बचा हुआ काम है उसको कैसे ही फेस करेंगे? मेहनत करेंगे काम करने के लिए, सारे लोग को सपोर्ट के हिसाब से करेंगे काम। वार्ड की जनता को क्या मैसेज देंगे? वार्ड को जनता जिस तरह में हम पे विश्वास किए हैं उसी तरह हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे और काम करेंगे। वार्ड 13 से पिंकी देवी ने जीत हासिल की, जिन्हें 1086 वोट मिले और उनकी निकटतम प्रत्याशी सुधा देवी ने 1061 वोट प्राप्त किए। वार्ड नंबर 13 की जनता और ये माताएं बहनों को सादर प्रणाम करती हूँ। और जो विकास वार्ड नंबर 13 में विकास जो नहीं हुआ है उसे विकास की तरफ ले जाऊंगी। और टूटा फूटा नाला है और पानी की व्यवस्था नहीं है, उसे ठीक करूंगी। बचे हुए काम सबको पूरा किया जाएगा और जो भी बचे हुए काम को पूरा किया जाएगा। 1086। दूसरे नंबर पर कौन रहे? दूसरे नंबर पर है सुधा देवी। वार्ड 14 से अमित रंजन ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1252 वोट मिले और उनके निकटतम प्रत्याशी रहे रतन शर्मा को 621 वोट मिले। बहुत खुशी है कि वार्ड की जनता ने अपार समर्थन दिया है और विकास के लिए मुझे मतदान किया है। और उनका जो इतना बड़ा जनसमर्थन और जो आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और बहुत अपनी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और मेरा प्रयास होगा कि जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे मतदान किया है उस उम्मीद पर मैं मजबूती से खड़ा उतरूँगा। कितना वोट आया आपको? 1100 1150 के आसपास में मुझे मत प्राप्त हुआ। सेकंड नंबर पर कौन रहे? रतन शर्मा जी हैं, पूर्व वार्ड पार्षद थे। वर्तमान में जो पार्षद थे अभी? जी। को लेकर काफी खुश हैं। जी। क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे? जनता को कहेंगे कि उनका धन्यवाद करूंगा और जो जिस उम्मीद पर उन्होंने वोट दिया है उस उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। वार्ड 15 से गनीता देवी ने जीत हासिल किया, जिन्हें 2023 वोट मिला और उनकी निकटतम प्रत्याशी रही अंजू कुमारी को 1247 वोट मिले। वार्ड 15 की जनता को प्रणाम करती हूँ। ये मेरा जीत नहीं, वार्ड 15 की जनता की जीत है। जी। कैसे काम करेंगे वार्ड में? वार्ड में जो भी काम रुका हुआ है वो हम काम करेंगे। कितना वोटों से जीती है? 776 वोट से। सेकंड नंबर पर कौन है? अंजू कुमारी। वार्ड 16 से रश्मि राउत ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 886 वोट मिले और उनके निकटतम प्रत्याशी हेमंत कुमार को 742 वोट मिले। बस मेरे प्रणाम आदाब, मेरा नाम रश्मि राउत हुआ। वार्ड नंबर 16 से मैं विजेता प्राप्त की हूं और मेरे तमाम जनता जितने भी वार्ड नंबर 16 के उन सब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। और शुक्रिया अदा तो बहुत छोटा शब्द है, बस मैं इतना ही कहती हूँ, मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। और ये मेरी जीत नहीं हुआ, एक दिव्यांग को आपने इतना सपोर्ट किया और मैंने ये जीत हासिल की। ये जीत मेरा सारा वार्ड नंबर 16 का जीत है। कितना वोट आया आपको? कितना? 886 वोट से जीती हुई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हेमंत। दूसरे नंबर पे शायद हेमंत जी हैं। वार्ड 17 से मंगल सहनी ने जीत हासिल की, जिन्हें 1179 वोट मिले और उनकी निकटतम प्रत्याशी संगीता कुमारी, जिन्हें 1130 वोट मिले। वार्ड में जीता है, क्या कहिएगा? गरीब का लड़का जो जीता है, रोड नाला जनता से घर पे आगे मिली ना, हम उसी काम करेंगे जो काम बचा है। हाँ बचा है। 12 ध्यान है। क्या कहेंगे? जनता की जीत है। क्या कहेंगे? मंगल सहनी जी की जीत हुई है, आपके प्रत्याशी हैं। मंगल सहनी की जीत नहीं हुई है, जनता की जीत हुई है। मंगल सहनी गरीब का बेटा है, जनता में रहेगा, जनता के काम करेगा, घर घर जाएगा, प्रॉब्लम दूर करेगा। वार्ड 18 से संजू देवी ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 737 वोट मिले और उनके निकटतम प्रत्याशी रही ममता भारती को 621 वोट मिले। खुशी हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। बहुत खुश है। कितना वोट आया? वोट क्या भी हम नहीं बता सकते। जो बच्चा काम है कैसे पूरा होगा? पूरा हो जाएगा। वार्ड 19 से पूनम देवी को जीत मिली, जिन्हें 1130 वोट प्राप्त हुए और उनकी निकटतम प्रत्याशी रही नेहा कुमारी, जिन्हें 783 वोट मिले। मेहनत तो काफ़ी किए थे,
लेकिन जितना बहुत मान सम्मान दे रहे थे वो आज पूरा कर दिए। क्या कहेंगे वार्ड की जनता को जीत के बाद? जीत के बाद आज तो उनको मैं दिल से पहले धन्यवाद दे रही हूँ उनको, लेकिन जो वादा किए थे वो करके दिखाएंगे। कितना वोट आया आपको? 315 वोट। दूसरे नंबर पे कौन रहा है आपके? 315 वोट से जीते हैं। 1130 वोट आया है अपना, टोटल 1130 वोट। दूसरे नंबर पे कौन रहे? निर्मला देवी। निर्मला देवी। वार्ड में कैसे विकास करेंगी? सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा? पहला है शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। वार्ड 20 से संजय केजरीवाल ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 2051 वोट मिले और उनके निकटतम प्रत्याशी रहे महेश महतो को 1134 वोट मिले। ज्यादा वोट से जीते हैं, क्या कहेंगे? ये जीत वार्ड 20 की सम्मानित अभिभावकों की जीत है, सम्मानित मित्रों की जीत है, सम्मानित मेरी माताओं और बहनों की जीत है और तमाम मुजफ्फरपुर के कोने कोने के मेरे चाहने वालों, मुझे आशीर्वाद देने वालों की जीत है। मैं तो एकमात्र चेहरा हूँ। वार्ड 21 से केपी पप्पू और राजकुमार राजू के बीच कांटे की टक्कर रही, जिनमें से दोनों को 1306 वोट मिले और बाद में निर्वाचित पदाधिकारी के माध्यम से लॉटरी के द्वारा केपी पप्पू को जीत हासिल हुई और उनकी वोट की जो माध्यम थी वो 1306 रही। मैं निश्चिंत था और मैं पहले से भी निश्चिंत था, इसलिए मैं कोई प्रचार भी नहीं कर रहा था। मैं मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार के मानस पटल पे एक इतिहास रचना चाह रहा था कि बिना चुनाव प्रचार का मैं चुनाव जीत जाऊं, ये मेरा प्रयास था। लेकिन हमारे कुछ भाई ने ज़बरदस्ती गाड़ी निकलवा दिया और गाड़ी में भी वो मेरे रंग रंग के दिन के हिसाब से उन्होंने ड्रेस भी बदलना चालू कर दिया। लेकिन मैं बाबा के साथ साथ जो यहाँ के जो हमारे जो सेवा में जिनके लगा रहा, तमाम माँ बहनों का मुझे बहुत विश्वास है। आपका बेटा आपके द्वार, उन्हीं का बेटा मिल गया है, उनको प्यार। वार्ड 22 से वर्षा सिंह ने जीत हासिल की, जिन्होंने 1117 वोट प्राप्त किए। वहीं उनके निकटतम रहे विक्रम कुमार ने 707 वोट प्राप्त किए। चुनाव जीत गए हैं। हम एक ही बात बोलेंगे कि आज जो मेरी जीत है, ये मेरी जीत नहीं है, हमारी वार्ड 22 नंबर के जनता की जीत है। उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आशीर्वाद हमेशा साथ रहा और आगे भी रहेगा। और हम विकास खूब मेहनत की आप वार्ड में। जी बहुत मेहनत की है और हम चाहते हैं कि जो जीत के आए हैं, जो आगे का जो कार्य छूटा हुआ है, जो मेरे पति ने आधे अधूरे काम किए हैं, उनको पूरा करना है तो उसको कर देना है। वार्ड 23 से विजेता रहे कन्हैया कुमार ने 1886 वोट प्राप्त किए और उनके निकटतम रहे राकेश कुमार सिन्हा पप्पू ने 1182 वोट प्राप्त किए। ये हमारे वार्ड नंबर 23 के सम्मानित जनता की जीत है और इस उनके आशीर्वाद और परिवर्तन की जीत है, जिन्होंने आशीर्वाद और परिवर्तन देके हमको नामांकन कराया। ये वार्ड नंबर 23 की सम्मानित जनता की जीत है। इसके लिए हम उनको हार्दिक रूप से हम बधाई देते हैं और जनता ने परिवर्तन का थर्मामीटर लगा दिया और दिखा दिया कि जनता के पास ही थर्मामीटर होता है। जांचने का ताकत उन्हीं के पास है कि कैसे प्रतिनिधि का उनको चुनाव करना है। पिछले बार कम वोटों से जी, पिछले बार हम 1334 मतों से 2017 में इसी मतगणना से जो हम हार के गए थे, उसमें हमारी हार नहीं हुई थी, जनता की हार नहीं हुई थी। जनता ने अपार मत दिया था, लेकिन प्रशासनिक कुछ बिचौलियों की वजह से हमको 34 मतों से हराया गया था। जनता ने इस बार फैसला लिया कि नहीं, हम इतना मत देंगे कि न 34 रहेगा, न 50 रहेगा, न 100 रहेगा। उन्होंने 1600 का आंकड़ा पार कर दिया। जी, हमारे पीछे जो है वार्ड नंबर 23 की सम्मानित जनता का आशीर्वाद रहा परिवर्तन का। सेकेंड नंबर पर जो पिछले बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं राकेश कुमार सिन्हा पप्पू, वही रहे। वार्ड 24 से शोभा देवी ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1615 वोट मिला। वहीं उनकी निकटतम रही संगीता कुमारी को 1120 वोट प्राप्त हुए। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ और जो भी काम है मतलब बाकी है वो सब मैं करवाऊंगी। कितना वोट आया है आपको? 485 जीती है। 1609। कुल वोट कितना है? 1609। सेकंड नंबर पे कौन रहे? संगीता कुमारी। संगीता, जीत को लेकर क्या जनता से क्या कहेंगे? अपने वार्ड की जनता क्या मैसेज होगा? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने जनता को और जो भी काम है बचा हुआ वो सब मैं करवाऊंगी। वार्ड 25 से उमाशंकर पासवान ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1047 वोट मिला।
वहीं उनके निकटतम रहे संतोष कुमार शर्मा को 995 वोट मिला। हम बहुत दिन से प्रयासरत थे। 20 साल से मैं संतोष महाराज को हरा दिया। उमा पासवान, पंखा टोली, वार्ड 25। क्या कहेंगे जीत को लेकर? क्या कहेंगे? जनता की जीत है। जनता का जीत है, साफ सुथरा जीत है। स्वच्छ छवि के हम हैं, स्वच्छ छवि के लोग वोट दिए और जनता का सेवा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वार्ड 25 को चमका के रखे। जनता का एक मत है। 20 साल से कब्जा किए होता संतोष महाराज, मैं हरा दिया। जीत गया ना? जी। वार्ड 26 से प्रिय रंजन सिंह ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 880 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम रहे तारकेश्वर पासवान को 461 वोट मिले। जनता की जीत है, सभी सामान्य जनता की जीत है। कितना वोट आया आपको आगे की जिले में? अभी जोड़ है ना। सेकंड में कौन रहे हैं? तारनी भाई। वार्ड 27 से अजय ओझा ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1424 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम रहे हसमत अली ने 1273 वोट मिले। सभी वार्ड 27 के सम्मानित जनता जिन्होंने हमें मत देकर चुनाव जिताया, उनको हार्दिक बधाई, शुभकामना, प्रणाम। और जो पिछले 5 साल हमने लगातार पूरा शहर देखा, आप सभी लोग देखे, 151 मत से हम चुनाव जीते हैं। कांटे का टक्कर था वार्ड में, जहां एक बगल अगल बगल ऊपर नीचे सारे लोग हम पर दबाव बना के राजनीति कर रहे थे। उसमें हमें जनता ने जनादेश दिया है और उस जनादेश का सम्मान करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और कार्य करेंगे। कितना वोट आया आपको? टोटल अभी गणना हम नहीं किए हैं, लेकिन 151 वोट से हम विनिंग हुए हैं, यह मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वार्ड 28 से राजीव कुमार पंखू को जीत हासिल हुई और उन्हें वोट मिला 960 और उनके निकटतम रहे आसित कुमार शाही को 314 वोट प्राप्त हुए। नहीं है, हमारे वार्ड के सम्मानित जनता की जीत है और लगातार ही 5वां बार हमको जिताया है। उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे। कुल कितना वोट आया आपको? कुल हमको 1000 कुछ वोट आया है। 746 वोट से हम जीते हैं। सेकंड में कौन रहे? सेकंड में आसित शाही थे, 300 वोट आए थे। अच्छा काम उनको पूरा करेंगे। जी सर। वार्ड 29 से सनत कुमार ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1388 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम रही रंजू सिन्हा को 994 वोट मिले। कितना नंबर वार्ड है? 29 वार्ड है। कितना वोट आया? कुल तो नहीं जोड़े हैं अभी। जीत है 390 से। 390। जी जी। कौन थे पहले पार्षद? रंजू सिन्हा जी। रंजू सिन्हा। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? इस जीत को लेकर क्या कहेंगे वार्ड की जनता को? जनता हम पर विश्वास की, हम खड़ा उतरेंगे। वार्ड 30 से सुरभि शिखा ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1675 वोट मिले और उनके निकटतम रहे नीलम सिंह को 879 वोट मिले। क्या कहेंगे जीत को लेकर? मैं अपनी जीत को लेकर के अपने वार्ड 30 की समस्त जनता को कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मुझ पे फिर से भरोसा करा है और इस भरोसे पे मैं खड़ा उतरूंगी। आपका कोटि कोटि आभार। कितना वोट आया आपको? हमको टोटल वोट अभी 1192 का मार्जिन है। कौन आपके सेकंड पे कौन है? सेकंड में निकटतम प्रत्याशी हमारी नीलम सिंह है। मार्जिन हमारा 1192 का। वार्ड 31 से रूपम कुमारी ने जीत हासिल की, जिन्हें 1636 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम रही रेखा गुप्ता को 1415 वोट मिले। ये जीत मेरी नहीं है, हमारी जनता की जीत है। उन लोगों के हम ऋणी और एहसानमंद हो गए हैं। जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रही हूँ और धन्यवाद भी कह रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जिस उत्साह के साथ मेरा सहयोग किया, तो ये जीत उन लोगों की है। वार्ड 32 से आरती राज को जीत प्राप्त हुई, जिन्हें 769 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही गीता देवी को 681 वोट मिले। की हार्दिक बधाई करूँगी, शुभकामनाएं। और 32 के सभी जनताओं लोग को धन्यवाद। सबसे पहला काम कौन करेंगे? 979। दूसरे नंबर पर कौन थे? गीता देवी।
वार्ड 33 से शबनम आरा ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1604 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही रेशमी आरा को 1413 वोट मिले। इस जीत को हम जनता की जीत मानते हैं। जी, काफ़ी मेहनत की थी जीत के लिए। जिनमें सब लोग पूरा जनता ही लोग मेहनत किए, जनता ही जिताए हैं। कितना वोट आया आपका? 1604। 1604 जी। चलिए, सेकंड पे कौन रहे? रेशमी आरा। वार्ड 34 से चंदा कुमारी ने जीत हासिल की, जिन्हें 1256 वोट मिले और उनकी निकटतम रही मौसमी खातून को 646 वोट मिले। जनता को प्रणाम करेंगे जो हमको इस लायक समझे और विजयी बनाए हमको। जी। कितना वोट आया आपको? वोट तो 604 वोट से लीड किए हैं। लीड किए हैं, हाँ 604 वोट से लीड किए हैं। सेकंड पे कौन रहे आपको? मुमताज अहमद। मुमताज। मोमिना खातून। मोमिना खातून। वार्ड में कैसे काम करेंगे? अब जीत के आई हैं अपने प्रत्याशी, क्या कुछ रोड मैप बनाई है? जी नहीं बनाएंगे, सब करेंगे, जो काम पेंडिंग है वो भी करेंगे। और वार्ड 35 से पुनीता देवी ने जीत हासिल की, जिन्हें 745 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही सरिता सिंह को 650 वोट मिले। जीत पर क्या कहेंगे? जनता को बहुत बहुत बधाई, पूरे 35 वार्ड की जनता जी। कितना वोट मिला आपको? 700 कितना? 785। कितना वोट से जीती हैं? 100 वोट से। 100 वोट से जी। वार्ड 36 से प्रियंका शर्मा ने जीत हासिल की, जिन्हें 1463 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही सोनल वर्मा को 1214 वोट मिले। जीत को लेकर कहेंगे कि ये वार्ड नंबर 36 परिवार को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी जीत है, ये वार्ड नंबर 36 की जीत है और जो भी बचे के हुए कार्य है वो कुछ नहीं बचेगा आने वाला समय में। कितना वोट पड़ा आपको? हमको वोट पड़ा है 200। वो हमको काउंटिंग में दे रहे कि कितना वोट पड़ा है, कितना वोट टोटल पड़ा है? 1400 कुछ है। वार्ड 37 से अमित कुमार को जीत हासिल हुई, जिन्हें 865 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही गार्गी सिंह को 649 वोट मिले। ये जीत को जनता की जीत कहेंगे। कितना वोट आया आपको? टोटल वोट 865 है। 865 जी। बहुत दिनों से कब? हाँ, ये तो जनता का 15 साल का था उनका, और ये जनता की जीत है। जनता लोग ने जो हमारे प्रति सहयोग जताया है और आभार जताया है वो बहुत काफी। कितना आया आपको? वोट कितना आया? टोटल वोट 856। 865। वार्ड 38 से शबाना परवीन ने जीत हासिल की, जिन्हें 1162 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही ममता कुमारी को 1020 वोट मिले। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो वार्ड की जनता को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें जिताया है। ये मेरी जीत नहीं, जनता की जीत है। और हम वार्ड में जो भी लोगों को बचा हुआ काम है उसे पूरा ईमानदारी से मैं करूँगी। कहना क्या है, सच्चाई की है जीत है झूठ पर। सारे प्रत्याशी जो है जनता को झूठ में फंसा रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, जबकि धरती पर वो कभी किए ही नहीं काम। लगातार 5 साल गायब थे। जनता ने सच्चा जो उम्मीदवार था, सच्चा जो सेवक था, उसको अपना चुना और फिर चौथी बार वार्ड नंबर 38 का सुल्तान बनाया इकबाल कुरैशी और शबाना परवीन को। इसके लिए कोटि कोटि वार्ड 38 जनता को धन्यवाद। जीत गए। मुझे पापा के जीतने में बहुत खुशी हुई है और मैं जनता का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक बार फिर से जनता ने मेरी मम्मी को मौका दिया है। वार्ड 39 से मधु विजेता ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1291 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही शहनाज बेगम को 1009 वोट मिले। जीत की तो बहुत खुशी है। मैं जनता के सारे वादे को पूरा करूंगी। मैं जो भी काम बचे वो सब करूंगी। कितना वोट आया आपको? वोट कितना? 1291 आया। सेकंड नंबर पे कौन है? शहनाज बेगम। खुश है ना? वार्ड की जनता को क्या मैसेज देंगे? वार्ड की जनता को यही मैसेज देंगे कि जो भी आपके काम हैं जो पिछले 5 साल में नहीं हुए, मैं वो करूँगी पूरा, और जो भी भूल चूक है उसे माफ़ करके मैं भी आगे बढ़ रही, आप भी आगे बढ़ें। वार्ड 40 से इकबाल हुसैन ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1039 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम रहे अब्दुल बाकी ने 732 वोट प्राप्त किए।
अपार खुशी है और मैं तमाम वार्ड 40 की जनता को तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त कर रहा हूं और उनकी सेवा मैं वार्ड के सेवक के रूप में हमेशा करता रहूंगा। चैलेंजेस था क्या जितना? चैलेंजेस थी, काम करने था, लोगों को बदलाव के मूड में थे। लोग पिछले साल जो 5 साल काम नहीं हुआ है, अब हमको उनके तमाम कार्यों को करके दिखाना है आगामी जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके। तनवीर भाई के समर्थन से कितना हौसला मिला? बहुत हौसला मिला है। तनवीर भाई के साथ साथ हमारे साथ साजिद अनवर साहब, फूल बाबू, बहुत सारे सभी लोगों का दुआ आशीर्वाद, इनके पापा का, तौहीद चाचा का भी आशीर्वाद, तमाम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, वार्ड 40 के तमाम जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में हो रहा है। कितना वोट है आपको? 1098। वार्ड 41 से सीमा झा ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1903 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही बबीता देवी को 938 वोट मिले। जी, जो मेरा कार्य बोल रहा है, ये पहले तो जीत है मेरे 41 वार्ड के समस्त जनता के, और मेरा जीत नहीं है, उन लोग का जीत है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज इस जगह पर हम पहुंचे हैं और उन लोग के कार्य किए हैं और करते रहेंगे, मान मर्यादा को बढ़ाते रहेंगे। वार्ड 42 से अर्चना पंडित ने जीत हासिल की, जिन्हें 763 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही कायनात फिरदौस को 633 वोट मिले। कैसे देखती हैं? ये जीत बहुत बड़ी जीत है, पूरे वार्ड 42 की सम्मानित जनता की जीत मैं बोलूँगी, और उनके विश्वास की जीत हुई है। और धन बल जो खेला हमारे वार्ड में हुआ, उससे ऊपर उठकर जनता का जो विश्वास था हमारे ऊपर, उस विश्वास की जीत हुई है। कितना वोट है बता? 700 प्लस। कितना वोट में जीती हैं? 700 प्लस वोट से। सेकंड नंबर पे कौन है? वार्ड 43 से निशात आफरीन ने जीत हासिल की, जिन्हें 1013 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही शाहिदा खातून को 763 वोट मिले। कितना खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, ये जनता की जीत है। उन्होंने मुझे जिताया, मुझ पर भरोसा किया, बस उनके भरोसे पर खड़ी उतरूंगी और जो काम हुआ करूंगी। बस जो काम वार्ड में बचा है वो कीजिए। भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे जी। वार्ड में भ्रष्टाचार था? जी जी। चलिए अपना नाम बता दीजिए। निशात आफरीन। क्या कहेंगे माजिद भाई? काफी प्रयास करते। जनता की जीत हुई है। जो पिछला 5 साल वार्ड में भ्रष्टाचार चरम पर था, उसकी हार हुई है। वार्ड 44 से अनीसुल फातिमा ने जीत हासिल की, जिन्हें 1016 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रहे परवेज अख्तर को 1013 वोट प्राप्त हुए। जो जनता मेरा साथ दिया 44 वार्ड से, उसी का हम ये करेंगे, सेवा करेंगे जब तक मेरी जिंदगी रहा तब तक। 3 वोट से जीती हैं। अच्छा, आप लोग का शुक्रिया, अल्लाह पाक का शुक्रिया। वार्ड 45 से शिवशंकर महतो ने जीत हासिल की, जिन्हें 1577 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम रहे दीपलाल राम को 1054 वोट मिले। वार्ड संख्या 45 की समस्त जनता को हार्दिक बधाई दे रहा हूं कि उनके फिर से आशीर्वाद से हम भी नगर निगम में हम लोग आए हैं। जो भी छूटा हुआ काम है वार्ड संख्या 45 में, उसको जल्द से जल्द करवाने का हम लोग काम करेंगे। कितना वोट आया है? 1577। सेकंड में कौन है? सेकंड में दीपलाल राम। जो बचा हुआ काम उसको पूरा करेंगे। नाम बताइए। वार्ड 46 से सैफ अली ने जीत हासिल की, जिन्हें 1473 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम रहे राजमंगल शाह को 678 वोट मिले। ये जीत वार्ड 46 की जनता की जीत है। उन्होंने अपार समर्थन दिया है और पूरा वार्ड 46 जो है, मतलब कि एक तरह से समझिए कि चारों तरफ से बहुमत दिया हमें, और इसका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और वार्ड 46 की जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक नौजवान पर भरोसा किया। कितना वोट आया आपको? मुझे 1473 वोट आया। मैं 750 वोट से चुनाव को जीता हूँ। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पर राजमंगल जी थे। वार्ड 47 से राजकुमारी देवी ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1468 वोट मिले। वहीं उनकी निकटतम रही सुप्रिया कुमारी को 1278 वोट मिले। जी, पहली बार जीते हैं। मेरा नाम हुआ राजकुमारी, मेरा वार्ड 47 हुआ। वार्ड 47 के जनता के प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना वोट आया आपको? कितना वोट आया? 1450। सेकंड नंबर पर कौन रही? सेकंड नंबर सुप्रिया। शुक्रिया।
सुप्रिया देवी जी। चलिए। वार्ड 48 से मोहम्मद हसन ने जीत हासिल की है, जिन्हें 1295 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम रहे विकास कुमार को 663 वोट मिले। जीत पर हम सबसे पहले शुभकामना देंगे वार्ड की जनता को, और जो विकास की जीत हुई है और इसमें जनता की भी जीत हुई है कि हमको दोबारा चुना गया है, और जो काम किए हैं 5 साल में उससे उठ के ऊपर काम करेंगे और जनता के बीच में रहकर ही काम करेंगे। कितना वोट आया आपको? 1295। दूसरे नंबर पे कौन रहे? मोहम्मद जलाल 757 वोट से जीत हुई। बच्चा काम उसको पूरा करेंगे, निश्चित पूरा करेंगे और बेहतर ही वार्ड बनाएंगे। वार्ड 49 से पिंकी शाह ने जीत प्राप्त की, जिन्हें 1679 वोट मिले, और उनके निकटतम रहे रेहाना खातून को 1496 वोट मिले। बस जनता से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना प्यार और विश्वास दिखाया है, और मैं आपके विश्वास पर सदा खड़ी उतरूंगी, ये मेरा वादा है। वार्ड में जो काम है वो करेंगे जी। कितना वोट आया आपको? 1600 कुछ आया है। 1600। सेकंड नंबर पे कौन रहे? रेहाना खातून। वार्ड की जनता को क्या मैसेज देंगे? वार्ड की जनता को मैं बस यही मैसेज करूंगी, जो मतलब जो विश्वास हम पे दिखाई है, उनके विश्वास से मैं पूरी खड़ी उतरूंगी। जो भी मतलब नगर निगम की योजनाएं होंगी उनके बीच में लाके सभी कार्यों को पूरा करूंगी। नगर निकाय के दूसरे चरण में हुई चुनाव के काउंटिंग के दौरान शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मतगणना केंद्र एमएसकेबी कॉलेज पहुंचे प्रत्याशी शुरुआती दौर में तो काफी उत्साहित नजर आए, लेकिन जैसे परिणाम आते गए वैसे वैसे कहीं खुशी कहीं गम का नजारा देखने को मिला। मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों का हुजूम जमा हो गया। विजयी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होते समर्थक नारेबाजी शुरू कर देते। सड़क पूरी तरह जाम हो रही, वैसे ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए महिला थाना के पास और बनारस बैंक चौक से बड़े वाहनों को रूट डाइवर्ट करने का आदेश होने के बावजूद कई गाड़ियां गुजर रही थी और भीड़ के कारण पूरी तरीके से रोड जाम हो गया। इसी बीच एक एम्बुलेंस के आ जाने से और समर्थकों के द्वारा रास्ता नहीं दिए जाने पर क्यूआरटी के जवानों ने समर्थकों पर लाठी चार्ज कर रास्ते को खाली करवाया। डीएसपी राघव दयाल ने कहा कि धारा 144 लागू होने के बावजूद लोग आ रहे हैं, जिससे पुलिस शक्ति से निपट रही है। बात ऐसे है कि बनारस बैंक चौक से गाड़ियों को घुमाया जा रहा है, वहाँ से लकड़ी डाई होकर के निकाला जा रहा है, लेकिन जो इमरजेंसी की गाड़ियाँ, जैसे अभी आगे शाम की गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस की गाड़ी आई थी, जब वो आ रहा है तो उसको हम लोग रास्ता क्लियर करवा के निकलवा रहे हैं। और यहाँ पर महिला थाने के पास से भी लकड़ी गाड़ी घुमाया जा रहा है, वहाँ भी पुलिस लगा हुआ है। उसी बीच में कोई इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ, अर्जेंट वाली गाड़ियाँ आ रही है, जिनको कि जाना है या किन्हीं का घर इस रास्ते में पड़ जा रहा है, उनको आना है, तो उनको हम लोग रास्ता क्लियर करवा के निकलवा रहे हैं। 200 मीटर तक 144 कहा गया था। देखिए, जहाँ तक आपका बात है, जो मेरा मतदान गणना केंद्र है उसके बाहर का जो दीवार बाउंड्री है, उसमें मेन रास्ता आने जाने का मेन रास्ता है, और ये रास्ता में हम लोग रूट डाइवर्ट करके रखे थे। अब जैसे जैसे रिजल्ट जिनका आ रहा है, उनका समर्थक लोग रोड पर आ जा रहे हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे हटाने और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जुलूस पे भी रोक था? विजय जुलूस नहीं है, रोक है, उस पर रोक। अगर पाए जाएंगे उन पर फिर बाद में कार्रवाई होगी, जुलूस निकालेंगे। नगर निकाय चुनाव की मतगणना निष्पक्ष एवं समय से संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला शुक्रवार की सुबह से ही सक्रिय रहा। डीएम, एसएसपी समेत अन्य अफसर मतगणना स्थल का भ्रमण करते रहे। मतगणना केंद्र के 100 मीटर दायरे के भीतर कड़ी चौकसी रही। डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, एडीएम ज्ञान प्रकाश के साथ एमएसकेबी और बीबी कॉलेजिएट के मतदान केंद्रों का दौरा करते रहे। डीएम और एसएसपी ने केंद्रों पर पहुंचकर न सिर्फ गणना कार्य की प्रगति बल्कि मतगणना कक्षों में जाकर कर्मियों और प्रत्याशियों से भी गणना कार्य की हकीकत की जानकारी लेते रहे। डीएम ने मतगणना केंद्र पर आरओ और मजिस्ट्रेट को नियमानुसार समय से मतगणना कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। वहीं एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को मुस्तैदी से उस परिधि में जिसके पास वैध पास हो उन्हें ही आने की अनुमति देने और बिना पास वालों को मतगणना केंद्र के दायरे के आसपास भटकने नहीं देने की हिदायत दी।
यहाँ मतगणना स्थल पर सभी तरफ मतगणना स्थल के चारों तरफ भी पुलिसकर्मी अलर्ट है। जो जिस तरीके की यहाँ भीड़ है, भीड़ के प्रबंधन के लिए और फोर्सेस को बुलाया गया है। बाहर में आउटर पोर्शन में QRT टीमें भी लगी हुई हैं, DSP स्वयं यहाँ पे मौजूद है और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ पर होगी तो उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग सभी को इस बात की सलाह दे रहे हैं कि किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाए और कैसा भी किसी भी वार्ड का किसी भी पद के लिए अगर कोई भी नज़दीकी मामला भी होता है तो किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाए, अन्यथा उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। विजय जुलूस के बारे में कुछ ये एकदम सेम चीज़ ही है, जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाए। यहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं करना है, अदरवाइज चाहे वो जीते हुए हों चाहे हारे हुए हों, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी जो कि आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जाएगा। प्रत्येक कक्ष में महापौर प्रत्याशी हो, महापौर प्रत्याशी हो या वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हो, वो या उनके प्रतिनिधि सभी बैठक में लगातार उपस्थित हैं और जो मतगणना की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को निर्बाध तरीके से देख रहे हैं और सारी चीज़ें EVM के माध्यम से इसलिए सब संदेह करना ही नहीं है और लगातार वार्ड मेंबर्स का प्रायोरिटी के आधार पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जहां तक बात रही मुख्य पार्षद की, उनका भी टैबुलेशन का कार्य लगातार चल रहा है और तुरंत उनका अनाउंसमेंट भी करना प्रारंभ कर दिया जाएगा और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। प्रत्येक कमरे में जैसा मैंने बताया कि EVM टेक्नोलॉजी के माध्यम से EVM का जो कंट्रोल यूनिट है उसके माध्यम से रिजल्ट रिट्रीव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त OCR टेक्नोलॉजी भी इसमें लगाई गई जिसमें ऑप्टिकल कैमरे के माध्यम से रिजल्ट को कैप्चर किया जा रहा है और ऑटोमेटिक टैबुलेशन हो रहा है, तो ह्यूमन एरर की कोई संभावना ही नहीं है। तो और सभी कमरे में जैसा मैंने बताया सभी कमरे जो 3-3 कमरे अलॉटेड हैं वार्ड पार्षद के लिए, मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए 3-3 कमरे अलॉटेड हैं और सभी कमरों में स्वयं प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि लगातार उपस्थित हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।